वेलकम अगेन टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ई विद्यापीठ को आपको दोबारा स्वागत है। आज की जो नोटिस है वो आपको थंबनेल से मालूम चल ही गया होगा, जो कि डीआरडीओ की तरफ से है। रिक्रूटमेंट 150 प्लस पोस्ट है, लेकिन मैं ये चीज़ बोलूँगा आज भी जो पोस्ट है वो अप्रेंटिसशिप के लिए ही है, जो कि हम आगे जानेंगे कि किस चीज़ का है क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पीडीएफ में दिख रहा होगा, जो कि है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जो कि एक पार्ट है, सब डिवीजन है किसकी, डीआरडीओ की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। और आप ये भी बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक ये सब डिवीजन है। तो सबसे पहले जो चीज़ है लिखा है, फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज विजिट टू rac.gov.in। आप इसमें से जाके विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं, या फिर drdo.gov.in में जाके आप चीज़ को भर सकते हैं। सबसे जो बड़ी चीज़ है जो कि आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, जो आता है वो चीज़ हम देख रहे हैं। जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए हमें क्या क्या चीज़ का मतलब जो लिखा है, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप बीई और बीटेक इक्विवेलेंट इन फॉलोइंग डिसिप्लिन। मतलब आपने ग्रेजुएट किए हैं, बीई बीटेक किए हैं, तो इस स्ट्रीम से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो आप उसको भर सकते हैं। जो कि लिखा है मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटल टेलीकॉम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी अच्छा ही है, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी और मटेरियल साइंस, सिविल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट। मतलब काफ़ी सारा आ गया। टेक्सटाइल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ का मतलब आप मतलब बोल सकते हैं कि सारी चीज़ का जो इंजीनियरिंग की जो सारे, मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए ये सारे जो मतलब इंजीनियरिंग स्ट्रीम के पूरा आपके पास आ गया। मतलब आपने कोई भी जगह से किया हो, कोई भी स्ट्रीम से अगर इंजीनियरिंग की है तो आपने ये चीज़ कर सकते हैं। जो एज लिमिट जो है वो सारे के लिए अलग अलग है। 18 से चालू होकर अनरिजर्व के लिए 27 ईयर है, ओबीसी के लिए 30 है, SC ST के लिए 32 है, PWD के लिए 37 तक रखा गया है। जो कि मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपको मालूम चल गया। बीई और बीटेक से अगर आपसे क्वालिफिकेशन है तो आपने भर सकते हैं। जो दूसरा चीज़ आ रहा है, जो डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए, अगर डिप्लोमा आपने मैकेनिकल प्रोडक्शन से किए हैं, टूल डाई डिजाइन से किए हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से किए हैं, तो आपने ये फॉर्म को भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स भी नीचे है, कंप्यूटर साइंस भी नीचे है। तो डिप्लोमा के लिए भी सेम जो एज का जो लिमिट है वो सेम एज यूजल है। और जो क्वालिफिकेशन है आपको ये मालूम चल गया कि ये डिप्लोमा बेस पे होना चाहिए। उसके बाद आ रहे हम लोग आईटीआई के ऊपर। अगर आईटीआई भी आपने किए हुए हैं तभी भी आपने ये फॉर्म को भर सकते हैं। आईटीआई में कौन सी आ रहा है देख लीजिए। आपने मैकेनिक्स आ रहा है, और फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, स्ट्रीट मटेरियल वर्कर, कंप्यूटर, कोपा में भी अगर किए हैं तो आप देख सकते हैं। ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये चीज़ सारे में पोस्ट जो है अलग अलग है, किसमें 3 है, किसमें 4 है, किसमें 15 है, किसमें 20 है, लेकिन आपने ये चीज़ को कर सकते हैं, भर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। उसके अगले आते हैं जनरल स्ट्रीम के अंदर, जो क्या आता है बीएससी, बीकॉम, बीए, ये चीज़ के ऊपर। तो इसमें 10 पोस्ट है। तो बीएससी आपने अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ ऑनर्स में किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स में किए हैं, कंप्यूटर है, बीएससी में कंप्यूटर मतलब आप जान लीजिए। अगर आप बीसीए भी किए हुए हैं तभी भी आपने ये फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट जो है सारे में शायद तक समान ही है। और डिग्री जो है अपने में, आपने कौन से स्ट्रीम से है, आप नीचे मुझे कमेंट जरूर करना ये चीज़ के ऊपर। टोटल वैकेंसी इसमें 30 है जनरल स्ट्रीम के अंदर। जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर आ रहा है हम लोग वो चीज़ को पढ़ते हैं। आपको www.apprenticeshipindia.org में, या फिर MHRD NATS मतलब मैं आपको वो दिन बोला था BOAT, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग, जो होता है वो NATS भी उसी तरह होता है, जो कि नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम। ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होता है। इसको खुद को आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपने अप्रेंटिस ये चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जो 4th नंबर पे आ रहा है, वेरीफाइड टाइम सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइम, ये जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सारी डॉक्यूमेंट जो है वो आपको चाहिए। कैंडिडेट विथ हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो ये चीज़ देखिए आप लिखा है, ये जो लिखा है, अगर आपने इससे भी हायर क्वालिफाइड है तो आप ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके आगे जाते हैं, आईटीआई अप्रेंटिसशिप ओनली कैंडिडेट एनसीवीटी और एससीवीटी बोर्ड, मतलब एनसीवीटी और एससीवीटी बोर्ड से अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट क्वालिफाइंग एग्जामिन एज रेगुलर कैंडिडेट ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, जो अगर आपने रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई किए हुए हैं तब भी आपने ये फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने एक्सटर्नल किए हुए हैं, बाद डिस्टेंस में पढ़ाई किए हुए हैं, तो आप नहीं भर सकते हैं। कैंडिडेट हु ऑलरेडी अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग
एट प्रेजेंट अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर ए ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। पहले जो बंदे अप्रेंटिसशिप ले चुके हैं वो अभी दोबारा नहीं ले सकते हैं इसके अंदर। कैंडिडेट्स विथ मोर देन 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है तो आप इस चीज़ को ज्वाइन नहीं करें, नहीं करना भी चाहिए। और आगे पढ़ते हैं। or the apprentice training will not be provide any quarters hostel accommodation by establishment of the interview and also during training period। मतलब जो ट्रेनिंग पीरियड में हो या फिर इंटरव्यू के टाइम पे हो या फिर ज्वाइनिंग के बाद 1 साल तक आपको कोई भी एकोमोडेशन मतलब हॉस्टल क्वार्टर या फिर रहने की कोई भी आपको सुविधा नहीं मिलने वाला है। जो स्टाइपेंड है वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए है 9,000 पर मंथ, डिप्लोमा वालों के लिए 8,000 होता है और अप्रेंटिसशिप में शायद तक मेरे जितना जानता हूँ कि डिग्री वालों को 9,000 फिक्स रहता है, डिप्लोमा वालों को 8,000 9,000 रहता ही है और ITI वालों को 7-8 हज़ार रहता ही है। नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम BCA हो गया, BCom BA के लिए हो गया 9,000 रुपया महीना का आपको स्टाइपेंड मिलेगा। मेडिकल फिटनेस में आता है कैंडिडेट शुड हैव प्रोसेस सेटिस्फैक्ट्री हेल्थ, मतलब आपकी हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और बोथ डोज आर मैंडेटरी, मतलब दोनों डोज आपके पास हो जाना, आप पूरा किया होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में मैं आपको बोल देता हूँ, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग BE BTech, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ITI ट्रेनिंग, जनरल स्ट्रीम BCom, depending upon vacancy available in various disciplines, selection candidate will be carry out shortlisting on the basis of academic merit, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एज रिक्वायर्ड। मतलब उन लोग को जैसे भी हो सकता है, रिटन टेस्ट भी हो सकता है या फिर इंटरव्यू भी हो सकता है या फिर आपका एकेडमिक ईयर की जो मतलब रिजल्ट को लेके ये लोग शॉर्टलिस्ट भी करके आपको बुला सकते हैं। वो आपको उधर मालूम चली जाएगा DRDO की वेबसाइट पर। हाउ टू अप्लाई लास्ट में हम लोग आ रहे हैं। आपको सबसे जो पहले मैं बताया था कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको 2 वेबसाइट दिया गया है जो कि RAC.gov.in है और एक है जो DRDO.gov.in है। इन दोनों के अंदर आप जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। लिखा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायरिंग टू ब्रिंग ए साइंड आउट ऑफ एप्लीकेशन एलोंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड ऑनलाइन इन द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग GRT। मतलब अगर आपने ज्वाइनिंग करने के टाइम जो फॉर्म भरे हुए हैं वो फॉर्म का जो प्रिंट आउट है सक्सेसफुली करने के बाद, फॉर्म सबमिट करने के बाद सक्सेसफुल होने के बाद ही जो प्रिंट आउट है आप उसको लाई करने का ज़रूरत है। और बहुत सारी बात दिए हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत है वो मैं चीज़ बता देता हूँ आपको। 10th मार्कशीट, BA BCom BCA जो भी आपने किए हैं डिग्री के जो सर्टिफिकेट है वो, अगर आपने OBC है SC ST आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगा, PWD से है तो PWD की ज़रूरत पड़ेगा, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है आपके पास ज़रूरत पड़ेगा। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मतलब आपकी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में आपको और एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ये चीज़ आप एक बार पूरा ध्यान से पढ़िएगा ये चीज़ को। और बाकी तो ऐसे एज यूजुअल इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। लास्ट डेट टू सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 मार्च, मतलब 14 मार्च तक ये चीज़ है। पब्लिशिंग ऑफ फर्स्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, मतलब शॉर्टलिस्टिंग जो कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग होगा वो 25 मार्च को आपको हो जाएगा। कैंडिडेट एज अप्रेंटिस ट्रेनी एक्सेप्टेंस बाय कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग, मतलब आपको ज्वाइनिंग करना 31 31 को आपको ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। इंटेंट कैंडिडेट ज्वाइन, मतलब आपकी जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो 11 मार्च या 11 अप्रैल से चालू हो सकता है शायद तक, मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। ये तो वेरी हो सकता है लेकिन सबसे जो जल्दी चीज़ है वो 14 मार्च तक अपना लास्ट डेट है, आपको जो कि मालूम चल गया। ये हाईलाइट में कर रहा हूँ और एक बार 14 मार्च तक अपना लास्ट डेट जो है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने जल्दी हो सकता है मैं आपको बोलूँगा फॉर्म भर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों या फिर कॉलेज में जो फ्रेंड है, आपकी जो एजुकेशनल फ्रेंड है, उनके साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।